हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दो कॉलम्स बना रखे हैं। फर्स्ट कॉलम में हम एक्चुअल एग्जाम्पल करेंगे और सेकेंड कॉलम में करेंगे हमारा रफ वर्क। अब यहाँ पे आपको दो नंबर्स दिए गए हैं 867 एंड 255। इसका आपको निकालना है एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। पहले तो हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे गिवन क्वांटिटीज को लिख देते हैं। ए क्या है? ए आपका दोनों गिवन नंबर्स में से बड़ा नंबर है। इस केस में इट इज 867, सो ए इज 867। बी क्या है? बी इज द स्मॉलर नंबर, इट इज 255, सो बी इज 255। अब स्टेप नंबर 1 में आपको करना क्या है? ए को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ बी क्यू प्लस आर। अब ए का वैल्यू है हमारे पास 867 इक्वल टू बी का वैल्यू है 255। अब हमें चाहिए ये Q और ये R। इसके लिए हम थोड़ा रफ वर्क करते हैं। सो Q इज बेसिकली द कोशेंट। सो पहले स्टेप में आपको डिवाइड करना है बड़ा वाला नंबर बाय छोटा वाला नंबर। अब ये डिवीजन क्या होगा देखते हैं। 255 इंटू 4 करके देख लेते हैं पहले। ये क्या होगा? 4 5 20, 4 5 20 प्लस 2 22, 4 2 8 प्लस 2 10, 1020। ये तो 867 से बड़ा हो गया। तो अब 255 इंटू 3 करके देखते हैं। 3 5 15, 1 कैरी 5 इधर, 3 5 15, 15 प्लस 1 इज 16, 3 2 6, 6 प्लस 1 इज 7। ये हो गया 765, जो 867 से कम है। तो आपका क्वोशंट, फर्स्ट क्वोशंट बन जाता है 255 इंटू 3 इज इक्वल टू 765। इसको माइनस किया तो क्या आएगा आपके पास? ये 867 माइनस 765 इज 102। सो यहाँ पे आप लिखोगे, बी आपने ऑलरेडी लिखा है। आपका क्यू क्या है? इट इज 3। सो 255 इंटू 3 और रिमाइंडर क्या है? इट इज 102। सो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस 102। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे बिकॉज रिमाइंडर अब तक आपके पास 0 नहीं आया। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या डिवाइड करना है? स्टेप नंबर 1 में जो आपका रिमाइंडर था वो बन जाएगा स्टेप नंबर 2 में आपका डिवाइजर। सो 102। और डिविडेंड क्या होगा? डिविडेंड होगा आपका स्टेप 1 का डिवाइजर विच इज 255। सो 255 डिवाइडेड बाय 102। अब 102 इंटू 2 करके देख लेते हैं। 2 2 4, 2 0 0 और 2 1 2। ये आता है 204। एंड 102 इंटू 3 विल ऑब्वियसली बी ग्रेटर दैन 255। सो 102 इंटू 2 इज इक्वल टू 204। इसको करेंगे माइनस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 255 माइनस 204 इज 51। सो स्टेप नंबर 2 में आप क्या लिखोगे? यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है? जो डिविडेंड है इट इज 255 इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है? जो डिवाइजर है 102 मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट क्या है स्टेप नंबर 2 में? इट इज 2 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका? 51। वी विल कंटिन्यू दिस बिकॉज अब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया है। स्टेप नंबर 3, जो स्टेप नंबर 2 में आपका रिमाइंडर है वो बन जाएगा आपका स्टेप नंबर 3 का डिवाइजर, और स्टेप नंबर 2 का डिवाइजर बन जाएगा आपका स्टेप नंबर 3 का डिविडेंड। सो 102 डिवाइडेड बाय 51। 51 इंटू 2 चेक कर लेते हैं। 2 1 आर 2 एंड 2 5 आर 10। ये आ गया 102। सो 51 इंटू 2 इज 102 एंड 102 माइनस 102 इज 0।
सो स्टेप नंबर 3 में आप क्या लिखोगे, डिविडेंड विच इज ए विच इज 102 इक्वल टू डिवाइजर विच इज 51 which is b, so 51 multiplied by quotient which is small q which is 2 plus remainder 0. इस स्टेज पे आपके पास आपका रिमाइंडर आया 0, सो वी विल स्टॉप हियर. आपका HCF क्या होता है, HCF होता है लास्ट स्टेप का डिवाइजर. सो इन दिस केस योर HCF इज इक्वल टू 51. दिस इज योर आंसर. अब इस क्वेश्चन को आपका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा. आप इसको स्टेटमेंट्स बना के लिखोगे. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट विच यू कैन राइट इज, वी नो दैट यूक्लिड्स डिविजन लेमा स्टेट्स a is equal to bq plus r. So we have been given a equal to 867 and b equal to 255. उसके बाद आप लिखोगे स्टेप नंबर 1, वी अप्लाई यूक्लिड्स डिविजन लेमा टू 867 एंड 255. फिर आप ये लिखोगे 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102. ये जो भी रफ वर्क है इसे अलग से कर लेना. देन स्टेप नंबर 2, वहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस. Applying Euclid's division lemma to 255 and 102. आप लिखोगे 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51. फिर आएंगे स्टेप नंबर 3 पे. नाउ वी अप्लाई यूक्लिड्स डिविजन लेमा टू 102 एंड 51. सो 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0. सिंस द रिमाइंडर इज 0, द HCF ऑफ 867 and 255 is 51. इस तरह आप स्टेटमेंट्स में इस एग्जाम्पल को लिखोगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में बोला है कि शो दैट मतलब आपको प्रूफ करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. अब इंटीजर्स क्या होता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऑल दीज आर इंटीजर्स. बट हमको कौन से इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1, 2, 3, 4. लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. ऑड इंटीजर्स मतलब 1, 3, 5, 7 वाला जो सीक्वेंस है उसे कहेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. इस ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer. मतलब आपको प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लाइक 1, 3, 5, 7 इन तीनों में से एक फॉर्म लेगा. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब पहले तो मैं आपको कुछ डिवाइड करके बताता हूं. लेट्स डिवाइड 11 by 2. अब ये तो हम सबको पता है कैसे करना है. 2 इंटू 5 क्या होता है, 2 5 are 10. 11 में से 10 गया तो बचता है 1. 11 को आप लिख सकते हो एज 2 इंटू 5 प्लस 1. हमने डिविडेंड को लिखा है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. यहाँ तक तो सबको आता है. अब अगर हम इसे ABC के फॉर्म में लिखे तो क्या हम लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R. बिल्कुल लिख सकते हैं. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 3 वैल्यूज दी गई है, 6 इंटू क्यू प्लस 1, 6 इंटू क्यू प्लस 3 एंड 6 इंटू क्यू प्लस 5. मतलब आपके पास B इंटू क्यू प्लस R के दिए गए हैं 3 वैल्यूज. अब यहाँ पे सोचिए, इस एग्जाम्पल में कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी लेस देन 2. दैट मीन्स रिमाइंडर शुड बी लेस देन द डिवाइजर. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, ये 2 से कम होना चाहिए. दिस कैन आइदर बी 0 और इट कैन बी 1. बराबर ये हमने कुछ इस फॉर्म में देखा था, 0,
लेस देन इक्वल टू आर, लेस देन बी, मतलब आपका रिमाइंडर जो है कोई भी वैल्यू ले सकता है बिटवीन 0 एंड द डिवाइजर। अब इसको हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। आपके पास यहाँ पे 3 टर्म्स दिए गए हैं, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। अब इसका क्या मतलब हो गया, ये कोई भी नंबर जो है 6 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे जैसे हमने 2 लिखा था, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे आपके पास है 6, मतलब ए ऐसा एक नंबर है जो 6 से डिवाइड हो रहा है। तो इस केस में आपके पास पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे, रिमाइंडर्स विल लाई बिटवीन 0 एंड 6। रिमाइंडर जो होगा वो या तो आपके पास 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। अब यहाँ पे r इज लेस देन द डिवाइजर, मतलब 6 से कम होगा, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 6, इट हैज टू बी लेस देन 6। इसलिए आपके पास 0 से 5 का कोई भी वैल्यूज आ सकता है एज रिमाइंडर। तो ये जो नंबर है a, इसको हम कितने तरीके में लिख सकते हैं, या तो हम उसको लिख सकते हैं 6q + 0, या हम उसको लिख सकते हैं 6q + 1, या उसको हम लिख सकते हैं 6q + 2, या हम उसको लिख सकते हैं 6q + 3, या फिर हम उसको लिख सकते हैं 6q + 4, उसको हम लिख सकते हैं 6q + 5। सो इन तरीके से आप इस नंबर जो है a, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हमारा मोटिव ये है कि हमें प्रूफ करना है ये जो a नंबर है फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो फॉर्म लेगा या तो 6q + 1 का, या 6q + 3 का, या 6q + 5 का। अब यहाँ पे ये जो 6q + 0 है, 6q + 0 में से मैं कॉमन लूंगा 2, दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लिया, आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, 3q + 0 बराबर। अभी 2 का अगर कोई भी मल्टीपल हो, दैट इज एन इवन नंबर, ये तो सबको पता होगा, राइट। सिमिलरली 6q + 2, 6q + 2, इन दोनों टर्म्स में से मैं अगर 2 कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3q + 1। अब ये भी हो जाएगा इवन नंबर, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है, 2 × सम नंबर। सिमिलरली मैं अगर 6q + 4 में से भी 2 को कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में बचेगा 3q + 2। अब ये वापस 2 का मल्टीपल हो गया, 2 का मल्टीपल मतलब ये भी हो गया इवन नंबर। अब हमारे पास 3 टर्म्स बचे हैं, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। अब इसमें से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या, 6q और 1 में से नहीं निकाल सकते, सो इट विल रिमेन एज इट इज 6q + 1। 6q + 3 में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, सो दिस विल ऑल्सो रिमेन एज इट इज 6q + 3। और ये भी, इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, सो दिस विल ऑल्सो रिमेन एज इट इज 6q + 5। अब ये a का वैल्यू या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कैन आइदर बी इवन 2 4 6 8 और इट कैन बी ऑड लाइक 1 3 5 7। अभी इवन के तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ चुके हैं यहाँ पे, 1 2 3। इसका मतलब क्या होता है, ये जो बचे हुए वैल्यूज है दिस विल बी ऑड। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 are positive odd integers। अब सवाल क्या था, यही तो हमें प्रूफ करना था, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ये हमने प्रूफ किया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को मान लिया a, और हमने ये प्रूव किया कि 6q + 1 इज ऑड, 6q + 3 इज ऑड एंड 6q + 5 इज ऑल्सो ऑड। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बताया।
आपको इस पूरे एग्जाम्पल को अच्छे से सेंटेंसेस बना के लिखना है। अब इस कंसेप्ट पे बेस्ड हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 3. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. ये बिल्कुल हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। यहाँ पे हमें प्रूव करना है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया आपके पास 1 2 3 4, उन नंबर्स का स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में लिखा जा सकता है या इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। स्टेप नंबर 1, यहाँ पे भी आपको सेंटेंसेस बना के लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स then as per Euclid's division lemma we know that a is equal to b into q plus r, where 0 less than equal to r less than b। so ये हो गया आपका Euclid's division lemma। now step number 2, हम इस क्वेश्चन में a को अज्यूम करेंगे ये एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। हमें प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करे, मतलब अगर हम a का स्क्वायर करें तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में अगर आप रिलेट कर पाए तो b का वैल्यू दिया गया है 3, सो वी नो दैट b इज इक्वल टू 3। तो a को हम कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। b का वैल्यू क्या है 3, सो 3 इंटू क्यू प्लस आर। अगर b का वैल्यू 3 है तो r का वैल्यू क्या हो सकता है, r शुड बी बिटवीन 0 एंड b, मतलब r कैन बी आइदर 0 और इट कैन बी 1 और इट कैन बी 2, लेकिन 3 से कम होना चाहिए। तो r कैन बी 0 1 और 2 बराबर। अब हम आएंगे स्टेप नंबर 3 पे। यहाँ पे r का आपके पास है 3 वैल्यूज 0 1 एंड 2। सो व्हेन r इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू क्या बन जाएगा, a विल बी इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस 0 बराबर। व्हेन r इक्वल टू 1, a का वैल्यू क्या बन जाएगा, a विल बी इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस 1। सिमिलरली जब r का वैल्यू होगा 2 तो a का वैल्यू क्या बन जाएगा, a विल बी इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस 2। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आपको इन तीनों केसेस के लिए a का करना पड़ेगा स्क्वायर। लेट्स डू इट। सो फर्स्ट केस, जब r 0 है तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर विल बी 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर क्या होता है, 3q स्क्वायर इज 9q स्क्वायर। तो a स्क्वायर का वैल्यू आपके पास आ जाता है 9q स्क्वायर। अब क्या मैं 9q स्क्वायर को लिख सकता हूँ एज 3 इंटू 3q स्क्वायर। इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। 3 इंटू 3 इज 9 एंड q स्क्वायर, सो a स्क्वायर का वैल्यू विल रिमेन 9q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3q स्क्वायर है इसको हम बोलेंगे m। q कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। जब आप q की जगह पे इंटीजर का वैल्यू पुट करते हो और उसका स्क्वायर करते हो और उसको मल्टीप्लाई करते हो 3 से, एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी, इसलिए हमने 3q स्क्वायर को बोला है m। सो मेरे पास a स्क्वायर की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। यह आ गया आपके पास a स्क्वायर का फर्स्ट वैल्यू।
अब सेकेंड केस में वापस हम करेंगे a का स्क्वायर, दैट मीन्स 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। सो इसका वैल्यू क्या आएगा, a स्क्वायर विच इज़ 3q स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3q इंटू 1 दैट विल बी 6q प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर, उसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब यहाँ पे ये जो पहले दो टर्म्स है 9q स्क्वायर प्लस 6q, इसमें से मैं कॉमन निकालूंगा 3 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये बचा हुआ प्लस 1। अब अगर हम q का कोई भी वैल्यू डाल के इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, इसके पास आएगा हमारा एक इंटीजर वैल्यू। सो हम 3q स्क्वायर प्लस 2q को भी बोलेंगे एज m, राइट। सेकेंड इक्वेशन क्या बनता है, ये a स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू इसको हमने बोला है m, सो 3 इंटू m प्लस 1। अब आते हैं लास्ट केस पे व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो हमें यहाँ पे भी करना होगा a का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। यहाँ पे इसको स्लाइटली रीअरेंज करके लिखते हैं। सो आई कैन राइट a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर को लिखा एज इट इज प्लस 12q को लिखा एज इट इज, लेकिन इस 4 को मैं लिखूंगा एज 3 प्लस 1। अब ये पहले 3 टर्म्स में से मैं कॉमन लूंगा 3, सो हियर आई कैन राइट इट एज 3 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, ब्रैकेट में बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये बचा हुआ प्लस 1, राइट। अब ये जो क्वांटिटी है अगर मैं q का कोई भी वैल्यू पुट करूं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद उसका आएगा एक इंटीजर वैल्यू, सो मैं इसको भी लिखूंगा एज m। तो हमारे पास यहाँ पे फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू m प्लस 1। यही तो आपको प्रूफ करना था। लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट ऑल आई सेड। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। अब हमने यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स अज्यूम किए a और b, इसको लिखा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। b का वैल्यू आपके पास दिया है 3, b का वैल्यू 3 होगा, रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर का आपके पास वैल्यू आना चाहिए लेस देन 3, सो इट कैन बी 0 और 1 और 2। इसके मदद से हमने 3 केसेस बनाए, व्हेन r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 2। आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आपको a स्क्वायर का वैल्यू प्रूफ करना था, दैट शुड बी इक्वल टू 3m और 3m प्लस 1। सो फर्स्ट केस में हमने प्रूफ किया a स्क्वायर इक्वल टू 3m, मतलब ये पहला स्टेप हमने प्रूफ कर दिया, और सेकेंड और थर्ड केस में हमने प्रूफ कर दिया a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे, a की जगह कोई भी वैल्यू डालोगे, तो उसका आंसर इसी फॉर्म में आएगा, इट विल बी आइदर 3m और 3m प्लस 1। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी आगे वाले कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे।